हेलो गाइस। तो आज के लेक्चर में हम अपने एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर इज योर फर्स्ट एग्जांपल, that is we have to verify our commutative law. What is our commutative law? That is our mixed partial derivatives are equal. Okay, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में उसी के बेस्ट हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये एग्जाम्पल्स इस टाइप के आते हैं जिसमें आपको u फंक्शन दिया होता है और आपको उसका मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स दोनों इक्वल है कि नहीं वो चेक करना होता है। So here is our first example, u is equals to tan inverse of x upon y. अभी ऐसा डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा x इंटू डाबा y ये निकालना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले करो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x निकालो। सो डाबा u बाय डाबा x इज इक्वल्स टू डाबा ऑफ tan इनवर्स x अपॉन y अपॉन डाबा x। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो x अपॉन y है और हम लोग पार्शियल डेरिवेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें क्या कांस्टेंट आएगा, दैट इज आर y विल बी ये कांस्टेंट एज वी आर डेरिवेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो यहाँ पे आपका tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की जगह x अपॉन y है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन y द होल स्क्वेयर इनटू, अभी x अपॉन y हमने किया था इसलिए अभी डाबा x अपॉन y को भी हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, तो अभी इसका क्या आएगा, 1 अपॉन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर ऐसा मिलेगा, और फिर यहाँ पे इनटू में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो 1 अपॉन वाई कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे डाबा एक्स बाय डाबा एक्स बचेगा। ठीक है, तो इसका कैसे आएगा, दैट इज वाई स्क्वेयर ये ऊपर चला जाएगा, तो कैसे मिलेगा, दैट इज वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इनटू ये जो यहाँ पे 1 अपॉन वाई है वो एज इट इज रहेगा और डाबा एक्स बाय डाबा एक्स इज इक्वल्स टू 1 आता है। यहाँ पे ये y और यहाँ से एक y कट हो जाएगा, हमें मिलेगा y अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, ये आ गया आपका डाबा u बाय डाबा x। अभी डाबा u बाय डाबा y भी निकाल लो, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू y। डाबा u बाय डाबा y इज इक्वल्स टू डाबा ऑफ tan इनवर्स x अपॉन y अपॉन डाबा y। अभी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे x कांस्टेंट लेना पड़ेगा, बराबर। तो कैसे आ जाएगा इसका, tan इनवर्स x अपॉन y का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन y द होल स्क्वेयर और इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला जो टर्म हमने जैसे पार्शियल डेरिवेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के टाइम सिंप्लीफाई किया था वैसे ही यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, तो आपको मिल जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इनटू, अभी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे हो तो x आपका कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन y विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वेयर। ओके, अभी यहाँ से वाई स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर कट हो जाएगा, आपको मिलेगा माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, अभी आपको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x मिला और u विथ रिस्पेक्ट टू y मिला। अभी यहाँ पे ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसको आप और एक बार डेरिवेट करो, बट नाउ विथ रिस्पेक्ट टू y करो, तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसको डाबा u बाय डाबा x को विथ रिस्पेक्ट टू y फिर से डेरिवेट करेंगे तो आपको यहाँ पे डाबा स्क्वायर y अपॉन डाबा y डाबा x ऐसा मिल जाएगा, बराबर। अभी हमें ये निकालना है, तो हम यहाँ से ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करेंगे, तो देखो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, अगेन पार्शियल डेरिवेटिंग इक्वेशन 1 with respect to y, we get
डैबा स्क्वायर यू अपॉन डैबा वाई डैबा एक्स इज इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन हमें मिला था y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करना है, पार्शियल डेरिवेट। तो ये आ जाएगा आपका, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो यहाँ पे सिंपल है, x आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे आपका x जो है वो कांस्टेंट टर्म है तो आप यहाँ पे y है और y स्क्वायर है, मतलब अपॉन में है तो u इंटू वी रूल यूज करेंगे। वो क्या होता है, दैट इज v u डैश, मतलब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और पार्शियल डेरिवेटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू y विल गेट 1, ओके, माइनस u दैट इज यहाँ पे y है और v डैश, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप पार्शियल डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू y करो। तो यहाँ पे ये जो x स्क्वायर रहेगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसका, दैट इज डैबा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डैबा वाई। आपको यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर जो है वो तो आपका कांस्टेंट टर्म रहता है और वाई स्क्वायर है उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बराबर। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आता है 0 प्लस वाई स्क्वायर है तो हमें एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे 2y मिल जाएगा, ओके। तो सिंपली आप यहाँ पे 2y पुट करो अपॉन v स्क्वायर आता है, तो v स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया डैबा स्क्वायर u अपॉन डैबा y डैबा x। इसको बस मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ, माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो y स्क्वायर है और ये माइनस 2y स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगा, विच विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, दैट इज ये वाला टर्म। तो ये टर्म को लाने के लिए हमें ये जो डैबा यू बाय डैबा वाई निकाला था उसको पार्शियल डेरिवेट करना है फिर से, बट नाउ विथ रिस्पेक्ट टू we'll get डैबा स्क्वायर u अपॉन डैबा x डैबा y which is equals to डैबा of what is our equation to, that is minus x upon x square plus y square. So minus x upon x square plus y square will get derivate with respect to x now. So here we'll get this is equal to, यहाँ पे y कांस्टेंट रहेगा, फिर से u अपॉन v रूल यूज करो, दैट इज v एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और u डैश मतलब क्या, माइनस x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, दैट इज -1, राइट। नेक्स्ट माइनस u v डैश, here u is our minus x and v dash will be again same partial derivating x square plus y square with respect to x. So we'll get 2x as your y square will be constant here, and upon v square that is x square plus y square the whole square, okay. Now just simplify these terms, we'll get minus of x square minus y square, here you will get plus 2x square upon denominator will be same x square plus y square the whole square, which you will get x square minus y square upon x square plus y square the whole square. Now you may see here that dabba square u upon dabba yx is equals to dabba square u upon dabba xy. Hence we have verified here, okay. Now let's move on to the next sum. Here u is equals to x raised to y. Now here you have to remember these two formulas that are in the last lecture also I have discussed this with you. अगर आप यहाँ पे निकाल रहे हो x raised to y का partial derivative with respect to x, okay, so here what, x will be your variable and y will be constant, okay. So
यहाँ पे आप x रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज y माइनस वन, दैट इज y इंटू एक्स रेज टू y माइनस वन. ओके, बट अगर आप इसी को विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करोगे तो यहाँ पे y आपका वेरिएबल आ जाएगा और x कांस्टेंट आ जाएगा. तो यहाँ पे a रेज टू x का फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ पे x रेज टू y एंड log ऑफ x ऐसा आ जाएगा. बस यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है. ठीक है, तो देखो u x रेज टू y है तो फर्स्ट पहले पार्शियल डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू x. डाबा u बाय डाबा x इज इक्वल्स टू y x raised to y minus 1, as here your y will be constant. Now we'll find next partial derivative with respect to y. Dabba u by dabba y is equals to, now here your x is constant, therefore use the formula for a raised to x. We'll get x raised to y log of x. Okay, now this will be your first equation and this will be your second equation. हमें मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज योर सेकेंड ऑर्डर में जो आता है. इसलिए यहाँ पे आप फिर से इक्वेशन 1 को पार्शियल डेरिवेट करेंगे. बट अब यहाँ पे पहले x के साथ किया, तो अभी यहाँ पे फिर से जब करोगे तब किसके साथ करोगे डेरिवेट, दैट इज डाबा y से पार्शियल डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे. डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा y एंड डाबा इंटू डाबा x विच इज इक्वल्स टू, नाउ यहाँ पे डाबा y एक्स रेज टू y माइनस वन को आप डेरिवेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे y आपका वेरिएबल रहेगा, x कांस्टेंट रहेगा. अगर आपका x कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज करना पड़ेगा. बराबर, तो u इंटू वी रूल क्या होता है, u v डैश प्लस v u डैश. बराबर, तो यहाँ पे y एज इट इज आएगा. x रेज टू y माइनस वन का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू y. बराबर, तो यहाँ पे a रेज टू x वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि x तो कांस्टेंट है अपना. बराबर, तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा, x रेज टू y माइनस वन log ऑफ x. ओके, प्लस अभी x रेज टू y माइनस वन एज इट इज और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y लोगे विच विल गिव यू अल्टीमेटली 1. देयरफॉर डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा y डाबा x इज y एक्स रेज टू y माइनस वन लॉग ऑफ x प्लस x रेज टू y माइनस वन. ओके, नाउ अभी यहाँ पे क्या चाहिए, डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा x और डाबा y ऐसा चाहिए. इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन 2 है इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे अभी. बराबर, तो कैसे आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x विल गेट डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा x डाबा y. ओके, क्या था सेकेंड इक्वेशन अपना, x रेज टू y log x. तो x रेज टू y log x को आप फिर से डेरिवेट करोगे बट नाउ विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे. तो यहाँ पे y जो है आपका कांस्टेंट आ जाएगा. फिर से यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज करना है विच इज इक्वल्स टू x रेज टू y log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x, राइट, प्लस log x एज इट इज एंड x रेज टू y, मतलब y कांस्टेंट है, x रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज करो, विल गेट y x रेज टू y माइनस वन. तो यहाँ पे x रेज टू y है, तो ये जो x है इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं, तो x रेज टू माइनस वन आएगा. तो यहाँ पे मैं x रेज टू y माइनस वन ऐसे लिख सकती हूँ. बराबर, प्लस y एक्स रेज टू y माइनस वन log x, राइट. तो यहाँ पे देखो ये जो आपका डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा x डाबा y और डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा y डाबा x ये इक्वल आया है क्या आपका, यस, ये इक्वल है. ओके,
Hence dabba square u dabba x dabba y is equals to dabba square u dabba y dabba x. We have verified. Now here are few sums for homework for your practice. Please solve this और मुझे कमेंट करके बताओ आपको आंसर मिलता है कि नहीं. Okay, now let's move on to next type of sum. Here what you have given, let's see. A function is given that is u is equals to a e raised to minus gx sin nt minus gx. और क्या बोला है? This satisfies the partial differential equation dabba u by dabba t is equals to m dabba square u upon dabba x square, where a and g are constant से दिया है. ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? वैल्यू फॉर n. तो यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है वो अच्छे से लिखो. u इज इक्वल्स टू a e रेज टू माइनस gx साइन nt माइनस gx. ये आपका फंक्शन गिवन है. अभी और क्या गिवन है? डाबा u बाई डाबा t इज इक्वल्स टू m इंटू डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा x स्क्वायर. तो सिंपल है कि आपको यहाँ पे पहले जो LHS है उसको फाइंड आउट करो, उसकी वैल्यू क्या आती है. बराबर. तो LHS इज इक्वल्स टू डाबा u बाई डाबा t है. बराबर. तो करो, u को पार्शियल डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू t. व्हाट यू विल गेट? यहाँ से a e रेज टू माइनस gx है वो तो कॉमन आ जाएगा. क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे पार्शियल डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं. तो आपका ये जो x होता है ये यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों आपका कांस्टेंट टर्म रहेगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं हमें, क्योंकि हमें विथ रिस्पेक्ट टू t करना है. ठीक है, तो यहाँ पे a e रेज टू माइनस gx कॉमन आ गया. अभी यहाँ पे साइन में t की टर्म प्रेजेंट है तो हम साइन का डेरिवेटिव निकालेंगे विच इज cos nt माइनस gx, और फिर से nt माइनस gx को पार्शियल डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. राइट. नाउ विल गेट a e रेज टू माइनस gx cos nt माइनस gx, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t करो क्योंकि हमें पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t निकालना है. सो यहाँ पे ये पार्शियल डेरिवेटिव अंदर जाएगा ब्रैकेट के. तो कैसे आएगा? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ nt विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका आएगा n कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t क्या आएगा? विच इज इक्वल्स टू 1, और माइनस gx का क्या आएगा? 0. क्यों? क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t निकाल रहे हैं जिसमें g और x दोनों भी आपके कांस्टेंट टर्म्स है. ओके, सो बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखो. दैट इज a e रेज टू माइनस gx, यहाँ पे n भी है. बराबर. cos nt माइनस gx क्या है? डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा x स्क्वायर, ये वाला टर्म निकालना है. तो हम u को पार्शियल डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और फिर उसको और एक बार पार्शियल डेरिवेट करेंगे. तो हमें सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x we get dabba u upon dabba x which is equals to dabba of u की वैल्यू क्या है? a e raised to minus gx sin nt minus gx. ओके, तो हम पार्शियल डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेट करना है. सो यहाँ पे a जो है वो ही बाहर आएगा क्योंकि a ही यहाँ पे कांस्टेंट है, और ये जो e और साइन का टर्म है उसमें दोनों में x प्रेजेंट है, तो u इंटू वी रूल वहां पे यूज करो. सो व्हाट विल बी योर u इंटू वी रूल? u दैट इज e रेज टू माइनस gx, साइन का डेरिवेटिव आएगा cos nt माइनस gx. अगेन nt माइनस gx को डेरिवेट करो. अभी यहाँ पे nt माइनस gx को डेरिवेट करना है पार्शियली, तो nt आपका दोनों भी कांस्टेंट है. t यहाँ पे कांस्टेंट होगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो वो 0 आएगा, और माइनस g जो है वो आपका बाहर आ जाएगा व्हेन यू विल डेरिवेट माइनस gx विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैंने माइनस g लिखा. नेक्स्ट
प्लस साइन एंटी माइनस जी एक्स इंटू ई रेस टू माइनस जी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस टू माइनस जी एक्स, और फिर से इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लो तो यहाँ पे सिर्फ माइनस जी बचेगा। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, आप वो एक बार चेक कर लो सारे फॉर्मूलाज। सो इसमें से ये ई रेस टू माइनस जी एक्स और माइनस जी बराबर ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, सो टेक इट आउट, माइनस ए जी e raised to minus gx. Okay, now here you will get cos nt minus gx plus sin nt minus gx, right? अभी इसको और एक बार डेरिवेट करो, देन यू विल गेट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। तो मिलेगा डैबा स्क्वायर u अपॉन डैबा x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, फिर से आप x के साथ डेरिवेट कर रहे हो तो माइनस ए जी जो है वो आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अभी अच्छे से देखो, ये ई रेस टू माइनस जी एक्स है और यहाँ पे भी आपके x के टर्म्स है, तो दोनों पे u इंटू वी रूल यूज करो, दैट इज ई रेस टू माइनस जी एक्स एज इट इज। अभी ये पूरे ब्रैकेट का आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। कैसे, cos एंटी माइनस जी एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव क्या आता है, cos का माइनस साइन एंटी माइनस जी एक्स। अभी फिर से एंटी माइनस जी एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा माइनस जी, राइट। फिर यहाँ पे प्लस है तो फिर यहाँ पे प्लस आएगा और साइन का डेरिवेटिव आएगा cos एंटी माइनस जी एक्स, राइट, इनटू फिर से माइनस जी एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस जी, राइट। नेक्स्ट प्लस, अभी यहाँ पे ये cos एंटी माइनस जी एक्स वाला जो टर्म है वो एज इट इज cos एंटी माइनस जी एक्स, राइट, प्लस साइन एंटी माइनस जी एक्स इंटू ई रेस टू माइनस जी एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई रेस टू माइनस जी एक्स इंटू माइनस जी, ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ से देखो अच्छे से, आपका ये जो ई रेस टू माइनस जी एक्स है ये, और यहाँ पे माइनस जी है, यहाँ पे भी माइनस जी है, यहाँ पे बीच में प्लस है तो ये माइनस जी ई रेस टू माइनस जी एक्स के साथ, ये जो ई रेस टू माइनस जी एक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी ई रेस टू माइनस जी एक्स इंटू माइनस जी कॉमन है तो इनको यहाँ से कॉमन निकालो, मिलेगा आपको माइनस माइनस प्लस, तो ए जी स्क्वायर और ई रेस टू माइनस जी एक्स। फिर ब्रैकेट के टर्म्स देखो, ये जो माइनस साइन है वो एज इट इज लिखो, फिर ये जो प्लस कॉस है वो भी एज इट इज लिखो, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे फिर से कॉस एंटी माइनस जी एक्स ऐसा आएगा और ये प्लस साइन एंटी माइनस जी एक्स ऐसा आएगा, राइट। यहाँ से आपको ये प्लस साइन और माइनस साइन ये दोनों कट हो जाएगा और ये प्लस कॉस और ये प्लस कॉस दोनों ऐड हो जाएगा, तो वहां पे आपको मिलेगा 2 cos एंटी माइनस जी एक्स, राइट। सो डैबा स्क्वायर यू अपॉन डैबा एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए जी स्क्वायर ई रेस टू माइनस ऑफ जी एक्स, और यहाँ पे क्या बचा था 2 cos एंटी माइनस जी एक्स, राइट। ये आपके इक्वल आएगा 2 ए जी स्क्वायर ई रेस टू माइनस जी एक्स कॉस एंटी माइनस जी एक्स। अभी यहाँ पे अच्छे से देखो, आपको RHS में m इंटू डैबा स्क्वायर यू डैबा एक्स स्क्वायर ये निकालना था। सो आपका यहाँ पे RHS इज इक्वल्स टू क्या है, m इंटू डैबा स्क्वायर यू अपॉन डैबा एक्स स्क्वायर ये है, राइट। तो इसको 2m a g स्क्वायर ई रेस टू माइनस जी एक्स कॉस एंटी माइनस जी एक्स ऐसा आएगा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं, बस एक लास्ट स्टेप है, कंपेयरिंग LHS एंड RHS वैल्यूज। यू विल गेट n इज इक्वल्स टू 2mg स्क्वायर। सो आपकी n की वैल्यू आ गई 2mg स्क्वायर।
अभी यहाँ पे स्टेप्स आप अच्छे से याद रखो कि ये जो आपको फंक्शन दिया है u, इसको पहले अच्छे से लिखो, बाद में आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसमें देखो आपको क्या क्या पूछा गया है और वो सारे वैल्यूज निकालो। फिर LHS और RHS को कंपेयर करो, आपको जो n की वैल्यू पूछी जाएगी वो आपको निकालनी होगी उस टाइम, ठीक है। अभी कुछ सम्स ले लो आप होमवर्क के लिए, सो दैट यू विल गेट अ बेटर प्रैक्टिस। ये आपका फर्स्ट सम है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n फॉर विच ये जो z है वो आपका फंक्शन रहेगा, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, n की वैल्यू, और आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, दैट इज 1/r² इज इक्वल्स टू डैबा r² इंटू डैबा z बाय डैबा r इज इक्वल्स टू डैबा z बाय डैबा t। अभी यहाँ पे अच्छे से देखो, आप पहले RHS को सॉल्व करके ले लो, दैट इज डैबा z बाय डैबा t निकालो आप यहाँ से। अगर आप डैबा z बाय डैबा t निकालोगे तब आपका r जो रहेगा वो आपका कांस्टेंट टर्म रहेगा, और यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज करो जब आप डैबा z बाय डैबा t निकालोगे। नेक्स्ट आप LHS में आओ। अभी LHS में फर्स्ट देखो, आपको सिंपल है, डैबा z बाय डैबा r निकालना है। पहले जब आप डैबा z बाय डैबा r निकालोगे तो उसको आप r² के साथ मल्टीप्लाई कर देना, और फिर आपकी जो वैल्यू आएगी उसको फिर से आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r करो। फाइनली आपको ये करने के बाद 1/r² के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और फिर कंपेयर करना है फॉर द वैल्यू ऑफ n। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में देखो, आपको वैल्यू ऑफ n ही निकालना है। u आपका ये जो फंक्शन है वो गिवन है, और दिस सेटिस्फाइज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला, ठीक है। इससे आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप जाओ, पहले डैबा u बाय डैबा r निकालो, ओके। नेक्स्ट डैबा u बाय डैबा थीटा को निकालो, ठीक है। फिर ये जो डैबा u बाय डैबा r निकाला है उसको r² के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू r, तो आपको फर्स्ट ये टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट आप ये जो डैबा u बाय डैबा थीटा निकाला है उसको साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा ले लो, ओके। और फिर ये पूरे टर्म को आप 1/sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर दोनों को ऐड करने के बाद इक्वल्स टू 0 पुट करो, आपको कुछ तो पॉलिनोमियल मिलेगा, n की वैल्यू निकाल दो उसमें से, ठीक है। अब बस यहाँ पे याद रखो, जब थीटा के साथ डेरिवेट कर रहे हो पार्शियली तो r को कांस्टेंट रखना है u में, और अगर आप r के साथ डेरिवेट कर रहे हो तो थीटा को कांस्टेंट रखना है, ये बात मत भूलो, ओके। फिर आपको इजीली आ जाएगा। नाउ लेट्स स्टॉप हियर, नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसमें भी आपके एग्जांपल्स कंटिन्यू होंगे। आगे के जो मैं 2-3 लेक्चर्स अपलोड करेंगी उसमें सारे आपके एग्जांपल्स ही देखने हैं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, हर एक टाइप का आप सम्स लोगे, उतना आपको इजी पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।